Hey everyone, welcome to Come, See, Conquer. A very happy Mother's Day to all the mothers out there. And when I say all the mothers, I genuinely mean all the mothers. This video is a tribute to them. आज वीडियो थोड़ा थॉटफुल एंड सीरियस होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें माँ शब्द का असली मतलब जानने के लिए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपने कभी सोचा है हु इज अ मदर इन ट्रू सेंस? माँ, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक औरत जो बच्चे को जन्म देती है, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, जिससे वो बिना किसी शर्त के प्यार करती है। पर क्या माँ शब्द का मतलब इतना ही आसान है? अगर इनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंसान में ना हो, तो क्या वो माँ कहलाने के लायक नहीं है? अगर जवाब ना है, तो यशोदा मैया कभी श्री कृष्ण की माँ नहीं कहलाती, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को जन्म ही नहीं दिया है। श्री कृष्ण का जन्म तो देवकी ने दिया था, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को पाल पोस के बड़ा नहीं किया। दूसरी ओर यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को पाल पोस के बड़ा जरूर किया, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को जन्म नहीं दिया। तो क्या देवकी और यशोदा मैया माँ कहलाने के लायक नहीं है? वीडियो को इतना देर तक देखने के बाद आप लोगों को जरूर समझ में आ ही गया होगा कि माँ शब्द का मतलब थोड़ा हटके है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई परफेक्ट मदर के डेफिनेशन पे फिट हो जाए। जब हम सर्च करते हैं या फिर पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदर, तो हमें मदर का एक्चुअल मीनिंग नहीं बल्कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोला जाता है जो एक परफेक्ट मदर में होनी चाहिए। बट एज वी ऑल नो, नो वन इज परफेक्ट। तो अगर दुनिया में कोई परफेक्ट ही नहीं है, तो परफेक्ट माँ का डेफिनेशन किसने बनाया? माँ होने के लिए एक औरत होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो एक बच्चे को जन्म दे, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसको पाल पोस के बड़ा करे। जरूरी है तो सिर्फ इतना कि उस इंसान में ममता हो, अपने बच्चे के प्रति प्यार हो, वो केयरिंग हो, प्रोटेक्टिव हो, उनकी जरूरतों का ध्यान रखे और उन्हें बिना किसी शर्त के प्यार करे। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द ड्यूटीज और द वर्क्स, इट्स ओनली अबाउट द प्योर फीलिंग्स ऑफ मदरहुड। मदर टेरेसा इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फीलिंग, क्योंकि एज वी ऑल नो, उनके खुद के बच्चे नहीं थे, बट उन्होंने सबको अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया और उनको अपने दिल में पनाह दी। इवन रानी रासमणी वाज अ मदर फिगर फॉर एवरीवन हु वाज इन नीड। शारदा देवी को भी यूनिवर्सल मदर फिगर के नजरिए से देखा जाता है। सभी कहते हैं कि माँ को अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्या वर्किंग वुमन अच्छी मॉम नहीं बन सकती? क्या काम करने से अपने बच्चों के प्रति उनका प्यार कम हो जाता है? क्या घर पे रहने से ही प्यार दिखता है? इसका असर तो सिर्फ बच्चों को पता है और उनका मॉम को। अगर घर पे रह के बच्चों को ध्यान रखने वाली मॉम एक परफेक्ट मॉम कहलाती है, तो फिर तो झांसी की रानी को अपने बच्चे की तरफ ध्यान ना देकर बैटलफील्ड में लड़ने जाना ही नहीं चाहिए था। क्या उनको अपने बच्चे से प्यार नहीं था? इस दुनिया में ऐसी कोई भी माँ नहीं होगी जिनको अपने बच्चों से प्यार ना हो। अगर घर पे बच्चे को छोड़ के बाहर काम करने जाने वाली मॉम परफेक्ट नहीं है, तो सिंगल मॉम तो कभी परफेक्ट मॉम की डेफिनेशन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनको अपने बच्चों के पेट भरने के लिए काम पे जाना ही होगा, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। उनके लिए उनका बच्चा इंपॉर्टेंट है, काम नहीं। इवन एक सेक्स वर्कर भी माँ कहलाने के पूरा हक रखती है, बिकॉज वी ऑल नो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता जब तक उसके पीछे रीजन सही हो। इवन रामायण में सीता ने भी अपने बच्चों को अकेले ही पाल पोस के बड़ा किया। एक माँ के लिए उनके सारे बच्चे इक्वल होते हैं। सोसाइटी में जिन सेक्स वर्कर्स को उतनी इज्जत नहीं दी जाती है, ड्यूरिंग दुर्गा पूजा उन्हीं के आंगन पे मिट्टी यूज करके दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है, क्योंकि दुर्गा माँ के लिए उनके सारे बच्चे इक्वल होते हैं। जैसे महाभारत में गांधारी के लिए भी उनके सारे बच्चे उनके लिए इम्पोर्टेंट थे। एज वी ऑल नो, एक बच्चे के लाइफ में एक माँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
बट क्या माँ होने के लिए एक औरत होना जरूरी है? क्या ये जरूरी है कि एक औरत ही माँ कहलाए? बिकॉज जेंडर डज नॉट डिफाइन मदरहुड। जो सिंगल फादर है उनके केस में ही हैज टू प्ले द रोल ऑफ बोथ फादर एंड मदर फॉर हिज चाइल्ड। एक पिता भी एक माँ का प्यार अपने बच्चे को दे सकते हैं, तो क्या उस इंसान को माँ का दर्जा नहीं दिया जा सकता? बट माँ का दर्जा कैसे दे? उन्हें माँ बुला के। भले ही एक बच्चा अपने गार्डियन को किसी भी नाम से बुलाए, उससे गार्डियन का प्यार बदल नहीं जाता है। एक माँ हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए दुआ करती है, चाहे वो बच्चा उनके साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना करे। इस कंटेक्स्ट से देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट में जो ममता थी उसकी तुलना माँ की ममता से की जा सकती है, क्योंकि उनको जिन्होंने क्रूसीफाई किया उनके लिए भी उन्होंने दुआ मांगी टिल हिज लास्ट ब्रेथ। इवन एक ट्रांसजेंडर या यूनक भी अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एंड वो भी माँ कहलाने के पूरे हकदार हैं। फिर तो आर्मी पीपल एंड फार्मर्स को भी हम भूल नहीं सकते, बिकॉज वो लोग भी हमारे सुरक्षा और भूख मिटाने के लिए दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हैं। इससे उनका हमारे प्रति सेल्फलेस प्यार साफ दिखता है। जब माँ कहलाने का बात हो ही रही है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मदर नेचर को कैसे भूल जाए? इवन नेचर इज नॉट अलॉटेड अ जेंडर बट स्टिल कंसिडर्ड एज अ मदर, क्योंकि वो अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हो। इवन पेड़ पौधे भी कभी कभी मदर का रोल प्ले करते हैं। जैसे माँ अपनी ममता की आंचल में अपने बच्चों को छुपा लेती है, वैसे ही पेड़ अपनी छाया में थके हुए को शेल्टर देती है। पेड़ सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवर को भी अपना शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जानवरों में भी ममता होती है। The fact that they are animals does not mean that they do not have the feeling of motherhood. मदर्स डे में भारत माता को कंसीडर ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत माता में भी फीलिंग्स ऑफ मदरहुड है, as she welcomes anyone and everyone without any discrimination. But sometimes she needs to be strict so that she can repair the damages done to her by her own kids and again provide them a better place to live in. So the question is, do you still think that a mother should always be a woman? Actually, mother can be anyone who's having the feelings of motherhood. औरत ही माँ हो जरूरी नहीं है। अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं because of कोरोना वायरस, the doctors and police should also be considered as mothers because वो लोग selflessly हमें प्रोटेक्ट करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। So a big salute to them too on this Mother's Day. So the basic conclusion is, माँ शब्द किसी जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करता है, एंड दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास माँ ना हो, बिकॉज ऐसा कोई ना कोई शख्स जरूर होगा who would be watching over him or her as a mother in disguise. वो कोई भी हो सकता है, जैसे पापा, मम्मी, भाई, बहन, grandparents, relatives, neighbors, दोस्त, colleagues, also plants and animals with whom you grow up. And अगर आप still सोचते हैं कि आपके पास माँ नहीं है, तो there is a superpower जो सबका ख्याल रखता है. Since we got a chance to stay at home with that special person जिनको हम माँ मानते हैं, doesn't matter कि हम उनको माँ बुलाते हैं या नहीं, because माँ मानना is important, बुलाना नहीं. So show some love, respect and gratitude to that person who is your mom in its truest sense. Basically every day, but especially on this day. So happy Mother's Day again. Be a good child and don't trouble your mom. Stay safe. See you until next time. Bye.